Question 9. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of building. तो क्या है हमको मालूम, एक टावर के आधार से हमको एक टावर दिया हुआ है, ये टावर है, ये इसका बेस है, से इसका 30 डिग्री एंगल है। तो ये हमारे पास जो टावर है इसका ये बेस है, तो बेस से ये 30 डिग्री है और भवन के आधार से टावर का 60 डिग्री है। और ये जो भवन है, बिल्डिंग है, इसका टावर का जो एंगल है तो इसके बेस से 60 डिग्री है। तो हमें इसकी टावर की हाइट कितनी दी हुई है? टावर की हाइट 50 मीटर दी गई है। तो इमारत या टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट हमको फाइंड करना है। तो बिल्डिंग की हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या क्या मालूम है? हाइट ऑफ द टावर जो दिया गया है AB, तो हाइट ऑफ टावर हमको ये AB दिया हुआ है, तो कितना दिया गया है? 50 मीटर। और इसके बाद हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको कितना दिया गया है? तो ये डायग्राम के बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 10 30, तो ये जो 30 है इसके सामने का अपोजिट या परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एडजेसेंट नीचे होता है। तो 10 थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ। तो हमारे पास 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इक्वल टू ABH है, PQ हमारे पास, अभी हमारे पास BQ देखना है। तो BQ इक्वल टू H इंटू √3 इंटू H हो जाएगा। तो ये BQ की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे BQ की वैल्यू कितनी आ गई? √3H। अब हम दूसरा एंगल देखते हैं PQB। तो PQB ये वाला एंगल देखते हैं। तो इस वाले एंगल में हमारे पास ये 60 डिग्री है। तो जो टावर है यहाँ पे 50 मीटर ऊंचा है, तो इसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें इसका पहले बेस देखें। तो हमारे पास 10 60 इक्वल टू क्या है? हमारे पास अपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो PQ अपॉन BQ ये हमारे पास है। तो 10 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है और PQ हमारे पास 50 दिया हुआ है, तो 50 अपॉन BQ। तो यहाँ पे √3 का BQ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 BQ इक्वल टू 50 हो जाएगा। और BQ की वैल्यू हम निकाले तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ इक्वल टू 50 अपॉन √3, तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 √3 अपॉन √3 का स्क्वायर। और इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या दिया गया था कि BQ इक्वल टू √3H, तो हमने BQ के स्थान पे √3H लिख दिया। तो इक्वल टू में क्या हो गया? 50 √3 अपॉन ये 3 हो गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 3 था ही, साथ में √3 आ जाएगा, ये √3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? H इक्वल टू 50 अपॉन 3, या इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 16/2/3, 16 इंटू 2/3। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमारे बिल्डिंग की हाइट क्या है? जो H दी गई थी उसकी वैल्यू निकल आई 16 इंटू 2/3 मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन 10 क्या है? 2 पोल ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग पोजिशन ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. The angle of the elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and the distance of the point from the pole. तो हमें क्या मालूम है? 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों ओर 2 खंभे लगे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो उनका जो एक दूसरे खंभे से जो इनका एंगल है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। तो खंभे से की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी, दोनों खंभे के बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले हम इसमें डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि CD AB और CD H मीटर है, तो जो पोल की हाइट है वो दोनों इक्वल है। तो AB H है और CD भी H है, क्योंकि दोनों पोल हमारे पास इक्वल दिया हुआ है। तो पोल की हाइट H हमने मान ली और ये दोनों इक्वल दी हुई है। और BC जो है वो 80 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक रोड है वो 80 मीटर दिया हुआ है। फिर CE हमने यहाँ पर
फाइंड कर लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x मीटर हमने मान लिया। तो जब यहाँ से यहाँ तक x मान लिया और टोटल हमको दिया हुआ 80, तो इस साइड का कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो अपोजिट साइड जो BE है वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंगल देखते हैं CDE। तो ये CDE ये वाला एंगल देखते हैं। यहाँ पर एंगल हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 30 डिग्री जब हम इसमें देखेंगे तो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 30 इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारे पास tan 30 इक्वल टू जो CD है वो H है और जो CE है वो X है। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/√3 है। तो H अपॉन X इक्वल टू 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3h। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड एंगल देखते हैं। तो सेकेंड एंगल में हमारे पास क्या दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर tan 60 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BE। तो ये AB अपॉन ये BE। तो tan 60 इक्वल टू होता है √3। AB हमारे पास h दिया हुआ है और BE 80 माइनस एक्स हमने फाइंड कर रखा है। तो यहाँ पे BE के स्थान पे 80 माइनस एक्स लिख देंगे। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा ये √3 का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80√3 माइनस √3x हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर x इक्वल टू हम क्या करेंगे इसको 80√3 माइनस h और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो x की ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको इक्वेशन 2 देते हैं और यहाँ पर जो x इक्वल टू √3h था वो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो हम 1 और 2 को मैच कराते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये फाइंड कर देंगे √3h। तो √3h इक्वल टू 80√3 माइनस h अपॉन √3। ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3h हो गया और 80 इंटू √3 माइनस h हो गया। अब यहाँ पर ये h इधर आएगा तो 3h और ये h 4h हो जाएगा। 4h इक्वल टू 80√3। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो h की वैल्यू जाएगी 20√3। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम यहाँ पे x इक्वल टू h√3 भी हमको पता है। तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो x के स्थान पे हम h√3 होता है। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। तो यहाँ पे 20√3 इंटू √3। तो ये 20 इंटू √3 कितना हो गया 60 हो गया। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू 60 है, टोटल 80 है। तो और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 हो जाएगी। क्योंकि टोटल वैल्यू 80 है तो इस साइड के यदि हम 60 लेंगे तो ये रिमेनिंग 20 बचेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस 60 मीटर। तो इसका जो पोजीशन का डिस्टेंस है पोल का वो 60 मीटर है और CD जो है वो 20 मीटर है पोल A से। क्वेश्चन 11 में क्या है अ TV टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक directly opposite the tower. The angle of elevations of the top of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from this point on the line joining the point of the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width CD and 20 meter from the pole AB. तो हमें क्या मालूम है एक टावर जो है एक नहर के किनारे लंबा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया है। इस बिंदु से 20 मीटर दूर अन्य बिंदु से इस बिंदु के टावर के आधार को जोड़ने पर टावर के शीर्ष का एंगल 30 डिग्री दिया है। तो टावर की ऊंचाई CD और चौड़ाई AB से 20 मीटर की दूरी पर है। तो हमको टावर की ऊंचाई और CD की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पता है एक टावर है जिसका AB है जिसको हमने H मान लिया है और BD है इसका यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। 20 मीटर एक अन्य पॉइंट से 20 मीटर दूर है तो ये 20 मीटर हो गया जिसमें एंगल दिया है पहले 30 डिग्री है और फिर 20 मीटर टावर की ओर जाने पर ये 60 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल 60 डिग्री दिया है और BC जो है हमने इसको X फाइंड किया मान लिया।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हाइट ऑफ द टावर ए बी, हमने ए बी को एच मान लिया, और जो एक्स है उसको हमने बी सी मान लिया। तो बी सी जो केनल है वो एक्स है और जो ए बी है वो एच है। तो हमारे पास राइट एंगल में हम ए बी डी लेंगे, तो ए बी डी लेंगे, इसमें हमें क्या मालूम है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने ये अपोजिट या परपेंडिकुलर, अपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो हमारे पास tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी का ए बी रहेगा और बी डी जो था हमारे पास ये बी डी है, तो हम इसको दो पार्ट में देखते हैं, डी सी प्लस बी सी। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 है इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू h आ गई अपॉन डी सी, और बी सी की वैल्यू लिख दी हमने। तो डी सी की हमारे पास 20 है और ये x हमने मान रखा था, तो 20 प्लस एक्स हो गया। इसको हमेशा भी लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3h। अब यहाँ पे x की वैल्यू यदि निकालते हैं तो x इक्वल टू h√3 माइनस 20, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो इक्वेशन 1 के बाद एंगल बी सी ए बी सी देखते हैं, जिसमें ए बी सी में हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री हमारे पास ये है, इसमें ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट में h है और एडजेसेंट में x है। तो हमारे पास tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 है, h अपॉन x हो जाएगा। तो x इक्वल टू h अपॉन √3, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं, इसमें भी x की वैल्यू आ गई और इसमें भी x की वैल्यू आ गई, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो h√3 माइनस 20 और h अपॉन √3 ये आ गया। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि ये 20 को हम अलग कर देते हैं। तो h√3 ये इस साइड आया तो माइनस का हो गया, h अपॉन √3 इज इक्वल टू 20 हो गया। इन दोनों में h कॉमन है, तो ये √3 और ये हम एलसीएम लेंगे पहले √3, तो ये √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसके बाद इसी में h इक्वल टू देखते हैं, तो ये 2 हो जाएगा अपॉन √3 हो जाएगा इक्वल टू 20। तो हम इसमें h की वैल्यू करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा और ये √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये √3 का 20 में मल्टीप्लाई हुआ तो 20 √3 आ गया, और ये 3 माइनस 1 2 हो गया। तो ये हम 2 से कैंसिल कर देंगे 20 को, तो ये 10 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, h इक्वल टू 10√3। अब हम देखते हैं h की वैल्यू हमारे पास 10√3 हमारे पास ये निकल आई। तो इक्वेशन 2 हम देखते हैं, इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू h अपॉन √3। तो x इक्वल टू h की वैल्यू हमारे पास 10√3 आ गई, तो 10√3 अपॉन √3 हो जाएगा। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। तो हाइट ऑफ टावर 10√3 ये आ गया, और केनल का जो विड्थ है वो 10 आ गया। तो हम डायग्राम में एक बार देखेंगे, तो हमारे पास ये इसकी टावर की हाइट जो थी वो h थी, तो ये 10√3 आ गया, और जो केनल था BC ये x था, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर आ गई। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 8 फुट्स इन 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का एंगल 60 डिग्री है, तो इसके आधार का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो टावर की हाइट हमको फाइंड करना है। तो टावर की हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, द हाइट ऑफ द टावर। तो पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास क्या क्या दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक h हमने माना, तो h हमारे पास क्या दिया है, CD और BE। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, जो बिल्डिंग है वो CD है, और ये CD 7 मीटर है, और ये और BE ये भी 7 मीटर होगा। यहाँ पर हमने AE इक्वल टू h मीटर मान लिया, तो हमारे पास टावर की हाइट कितनी हो गई, AB इक्वल टू AE प्लस BE। तो h प्लस 7 ये टावर की हाइट हो गई, और यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल ये बना और 45 का डिग्री का एंगल ये बना।
तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इस एंगल को लेते हैं CBD। तो CBD में हमारे पास क्या दिया है कि CD अपॉन BD इक्वल टू 1045 डिग्री। तो जब 10 हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है, एडेसेंट, और ये हमारा इसका सामने का होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन एडेसेंट, तो ये 45 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो ये हमारे पास CD 7 मीटर है, तो हमने CD के स्थान पे 7 लिख दिया अपॉन BD, और 1045 की वैल्यू 1 आ गई। तो BD इक्वल टू 7 मीटर आ गया। अब सेकेंड एंगल लेते हैं हम, तो ACE में 60 डिग्री, तो इसके सामने भी परपेंडिकुलर और एडेसेंट, तो हमारे पास वैल्यू हमें पता है, तो ये 1060 निकाल लेंगे। तो 1060 इक्वल टू AE अपॉन CE, और AE अपॉन CE इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 1060 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3। AE की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर H दी हुई है, और CE की वैल्यू हमारे पास 7 है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है। तो H अपॉन 7 इक्वल टू √3 हो गया। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। तो H की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7√3 मीटर। तो AB हमारे पास टावर की हाइट हमको फाइंड करना है, तो टावर की हाइट क्या दी थी, H + 7। तो हमने H के स्थान पे 7√3 + 7 दोनों में कॉमन कर देंगे, तो √3 + 1, तो 7 इंटू √3 + 1, ये हमारे टावर की हाइट आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन 13 हमें क्या दिया हुआ है, is observed from the top of 75 meter height lighthouse from the sea level. The angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is the externally behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस का शीर्ष देखा गया, जो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि जहाज का प्रकाश स्तंभ एक दूसरे के पीछे है, तो हमें जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। तो हमारे पास ये लाइट हाउस दिया हुआ है AB, जिसका डिस्टेंस 75 मीटर है। इसके बीच में दो एंगल दिए गए हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो दोनों जहाजों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x हमने वैल्यू लेट किया, तो ये x हो गया। तो ये दूसरा वाला हम y मान लेते हैं। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक एंगल बना ABC 45 डिग्री। तो ये ABC हमारे पास 45 डिग्री है, तो ये इसके सामने का परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट होता है हमारा 1045। तो 1045 इक्वल टू AB अपॉन BC हो जाएगा। 1045 की वैल्यू 1 होती है, और AB जो है हमारे पास 75 दिया हुआ है अपॉन Y। तो Y लिख देंगे, तो Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 मीटर। ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन आ गई। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखते हैं, ADB इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1030। तो ये 1030 है, इसके सामने का हमारे परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो हमारे पास AB अपॉन BD हो जाएगा। तो 1030 इक्वल टू होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू 75 हमारे पास AB दिया हुआ है। BD जो है, ये जो BD है ये x + y है, तो यहां पर हमने x + y लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमने इसको कैसे लिखा, x + y इक्वल टू 75 इंटू √3। अब y की यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी, तो y की वैल्यू कितनी थी, 75 मीटर। तो यहाँ पे y आ गया x + 75 इक्वल टू 75 √3। ये 75 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 75 √3 - 75। ये 75 हमने इसमें से कॉमन कर दिया, तो √3 - 1 आ गया। तो हमारे इसके दो शिप के बीच की डिस्टेंस कितना निकला, 75 इंटू √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, 1.2 मीटर टेल girl spot a balloon moving with the wind in a horizontally line a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at the any instant 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. इसके लिए हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है। तो find the distance of traveling by the balloon during the interval. 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो ये 1.2 मीटर एक लड़की है यहाँ पर,
और 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा से हवा के साथ चलने पर एक गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर एक खड़े होकर ये एक गुब्बारे को देखती है जो 88.2 मीटर हाइट है, जिसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और उसका जो उन्नयन कोण है वो कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। तो अंतराल के दौरान जो इन दोनों के अंतराल हैं, इन दोनों के तय की गई दूरी हमको फाइंड करना है। यहाँ पर लेट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ बैलून ए, तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे बैलून ए था, सम टाइम इज द रीच ऑफ पॉइंट डी, तो सम टाइम ये डी पे पहुंच जाता है। तो हमारे पास इसकी वर्टिकली हाइट हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, वन गर्ल 1.2 मीटर की है और इसके बाद ये यहाँ से देखती तो ए पॉइंट पे रहता है, फिर कुछ समय बाद वो डी पॉइंट पे चला जाता है। तो हमको ये हाइट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है कि बी जो ये डी से नीचे तक हमारे पास 88.2 मीटर दिया हुआ है। तो हमारे पास बी डी, तो हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से ई डी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें से 1.2 माइनस कर देते हैं तो ये 87 मीटर हो गया। तो हमारे पास ये 1.2 मीटर इस 88.2 से माइनस करने पर 87 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास ई डी भी 87 हो गया और ए बी भी 87 हो गया। अब हम इस एंगल पे काम करते हैं। तो इस एंगल पे क्या काम करेंगे, ए सी बी, तो ए सी बी में हमें क्या दिया है 1060, तो 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो हमारे पास 1060 का रूट वैल्यू होता है √3 और ए बी जो दिया है वो 87 है, बी सी के हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये √3 नीचे आ जाएगा तो 87 अपॉन √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग अपने कितना दिया है, जो बैलून है वो ए से डी की ओर जाता है। तो यहाँ पर ए से डी की ओर जाता है तो ये डिस्टेंस जो होगा वो बीई के इक्वल होगा। तो ये बीई की हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बीई इक्वल टू हम लिखेंगे ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो सीई माइनस सी बी। तो हमारे पास सीई कितना आया 87√3, तो हमने 87√3 लिख दिया माइनस सी बी या बी सी सेम होता है 87 अपॉन √3 आ गया। यहाँ पर √3 हमने इससे एलसीएम लिया तो 87 इंटू √3 मिलकर 3 हो जाएगा। तो और इसमें साथ में हमने 87 कॉमन भी कर लिया तो ये 3 - 1, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 आ गया। अब 87 इंटू 2 हो जाएगा ये वाला, और नीचे हमारे पास √3 है ही। √3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा। 3 को हम 87 से डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो 29 इंटू 2 इंटू √3, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आ जाएगा। तो 58√3, तो हमारे पास बीई कितना आ गया 58√3, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो हाइट डिस्टेंस मांगा गया था वो 87√3 हो गया। क्वेश्चन 15 में क्या है, A strength highway lead to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observe a car at the angle of depression of the 30 degree, which are approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found is 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. एक राजमार्ग पे टावर के नीचे जाता है और टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति 30 डिग्री का एंगल बनता है एक कार को देखने के लिए। तो समान गति से यदि टावर के नीचे के हिस्से में कार जा रही है तो वो 6 सेकंड बाद वो एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से निचले भाग पर पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमको फाइंड करना है। तो हमने यहां पर क्या देखा, लेट द हाइट ऑफ टावर डीसी, तो ये टावर हो गया डीसी, ये हमारे पास टावर हो गया और इसकी हाइट जो है वो h मीटर हो गई। एंड द स्पीड ऑफ द कार x मिनट पर सेकेंड, जो कार की स्पीड है वो x मिनट पर सेकेंड है। तो देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 6 सेकेंड विल बी 6x मीटर। तो अपन ने यहाँ पे क्या माना कि यदि कार 6 सेकेंड लेती है
तो उसको अपन ने मान लिया कि 6x मीटर वो डिस्टेंस तय करती है। ऑल्सो लेट द टाइम टेकन बाय कार मूव फ्रॉम द बी टू सी। तो जब बी टू सी मूव करती है तो वो ts सेकंड लेती है, तो यहां पर वो t सेकंड लेती है। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो BC है, तो यहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस BC है और इसको xt मीटर हम मानते हैं। अब हम यहां पे ये एंगल लेते हैं कि BCD, इसमें एंगल लेते हैं, तो ये एंगल जो होगा वो 1060 के उसमें आएगा। तो 1060 हम लेते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो परपेंडिकुलर DC अपॉन BC, तो 1060 इक्वल टू DC अपॉन BC। 1060 की जो वैल्यू है वो √3 है, तो √3 इक्वल टू H अपॉन TX। H इक्वल टू क्या हो गया, √3 इंटू TX। ये हमारा इक्वेशन बना गया। सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं ACD में, तो ACD में हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल आया, तो हम 30 डिग्री के एंगल पे देखते हैं और ये AC दिया हुआ है, तो AC इक्वल टू क्या होता है, AB प्लस BC। तो AB प्लस BC क्या दिया है, 6x प्लस TX, ये हमारे पास दिया हुआ है। 1030 इक्वल टू DC अपॉन AC, तो 1030 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू DC H है, और AC जो है ये 6x प्लस TX है। इसको क्रॉस करेंगे तो 6x प्लस TX इक्वल टू √3H, यहाँ पर वैल्यू आ गई। इन दोनों में x कॉमन है तो 6 प्लस T आ गया, यहाँ पर √3 इंटू जो H है, H की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि हम यहाँ पर निकाल चुके थे इक्वेशन 1 में, तो √3TX H की वैल्यू हो गई, तो √3TX हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर ये x हो गया और ये इंटू में है, तो ये √3 3 हो गया, और ये x दोनों मिलके कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास t बचा, तो ये t हो गया, ये 6 प्लस t आया, तो 6 प्लस t इक्वल टू 3t हो गया, तो ये t इधर गया तो माइनस का हो गया, तो 2t इक्वल टू 6 हो गया। यदि हम t इक्वल टू निकालेंगे तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो t जो है वो 3s आया, तो जो टाइम लगा वो 3 सेकेंड लगा। तो हमारे पास क्या मिला हमको, जो टाइम टेकन कितना लगा हमको, 3 सेकेंड। तो हमारे कार का डिस्टेंस जो मिला वो 3 सेकेंड बाद वहां पर पहुंच जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेंथ लाइन विथ इन द आर complementary prove that the height of the tower is 6 मीटर। तो हमारे पास इसकी प्रूफ क्या करना है, 6 मीटर हाइट है, तो ये हम जो हाइट हमें प्रूफ करना है उसको हमने h अभी लेट किया है। और हमारे पास क्या क्या दिया है, ये टावर का जो बेस है वहां से ये 4 मीटर है और दूसरा पॉइंट जो है वो 9 मीटर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हाइट ऑफ द टावर हमारे पास AB इक्वल टू h मीटर है और PB इक्वल टू 4, QB इक्वल टू 9, तो PB इक्वल टू 4 और QB इक्वल टू 9। और एंगल हमारे पास दिया नहीं है, इसलिए हम पहले एंगल को थीटा डिग्री मान लेते हैं और दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 एंगल आ गए, तो AQB थीटा हो गया और APB 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 2 हमारे पास एंगल हो गए। अब हम पहले एंगल को लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये 10 का काम करेगा, तो 10 में हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो हमारे पास 10 परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो AB अपॉन PB इक्वल टू 90 10 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम 10 90 माइनस थीटा के स्थान पे कॉट लिख देंगे। AB H अपॉन PB 4 है, तो ये 4 10 थीटा इक्वल टू H हो जाएगा, तो H इक्वल टू 4 कॉट थीटा हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। यहां पर सेकंड एंगल लेते हैं 10 थीटा, तो यहाँ पे 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, ये पूरा हो जाएगा तो 9 मीटर हो जाएगा, तो 10 थीटा इक्वल टू AB अपॉन QB हो जाएगा। तो AB हमारे पास H है, QB हमारे पास 9 दिया हुआ है, तो 10 थीटा इक्वल टू H अपॉन 9 या 9 थीटा इक्वल टू H, तो H की वैल्यू क्या आ गई, 9 थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, H इक्वल टू 4 कॉट थीटा, इक्वेशन 2 बन गई H इक्वल टू 9 10 थीटा। तो हमने यहाँ पर
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये h और ये h, ये मल्टीप्लिकेशन में h और h आ गया, इज इक्वल टू 4 cot थीटा इंटू 9 tan थीटा। तो h और h मिलके h स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 9 4 जा 36 cot थीटा इंटू tan थीटा। तो ये 36 ऐसे रहेगा, cot थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया 1/tan थीटा, तो ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया। h स्क्वायर इक्वल टू 36 आया, तो h इक्वल टू क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर 6 आ गया। हमें यही प्रूफ करना था कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर होनी चाहिए। आंसर।